से वो रिंग निकलती है वो अपनी दाव की पावर को फील कर पाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी रिंग उसकी कल्टीवेशन में रुकावट ला रही थी और उसकी सारी दाव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। तभी वो रिंग वापस उसके पास आ जाती है। तभी उसमें से मास्टर याओ चिन की स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि शाओयान की मॉम के मास्टर थे। वो बताते हैं कि वो उसकी दाव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे ताकि वो अपने फिजिकल फॉर्म में आ सके। वो कहते हैं मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ, मैं तुम्हें दाव के मास्टर लेवल पे अपग्रेड कर सकता हूँ जिससे तुम यूलैंग सेक्ट को भी आसानी से हरा सकते हो। फिर वो शाओयान को एक शॉट देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काम आएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ में मैजिक पीस माउंटेन पे चलना पड़ेगा। तो शाओयान इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। मास्टर याओ से फ्लेम स्पिटिंग सुनामी टेक्निक भी देने वाले थे। फिर शाओयान चीचैंग को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। शाओयान के फादर भी उससे कुछ नहीं कहते हैं। शाओयान मैजिक पीस माउंटेन पहुँच गया था और वहाँ के नजारों का लुत्फ ले रहा था। वो वहाँ के पंछियों के अंडे चुराकर ऑमलेट बनाता है। फिर शाओयान अपने मास्टर से पूछता है मुझे यहाँ पर कितने दिन तक रुकना पड़ेगा। तो उसके मास्टर से बताते हैं कल्टीवेशन में बहुत सारे लेवल हैं, उनमें से कुछ ही तक पहुँचने में तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी और अब हम डाशो सी लेवल को टारगेट करेंगे ताकि तुम यूलांग सेक्ट को हरा सको। इसके बाद में वो शाओयान को अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाते हैं जिसे उन्होंने खुद ही रिफाइन किया था और उससे कोई भी अपनी स्पेन सुनामी टेक्निक को अपग्रेड कर सकता था। तो शाओयान मास्टर से कहता है आप ये ऑमलेट खा लीजिए और इसके बदले में मुझे ये स्पिरिचुअल फायर दे दीजिए। तो मास्टर ये सुनकर उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी स्पिरिचुअल पावर की कीमत सिर्फ एक ऑमलेट लग रही है। तभी उन लोगों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की को जंगली फूलों ने जकड़ लिया था। वो फूल जिंदा लोगों को खाते थे। शाओयान उसे बचाने जाता है लेकिन वो भी वहीं फंस जाता है और अपने मास्टर से मदद मांगने लगता है। तो उसके मास्टर उससे कहते हैं बेवकूफ अपनी रिंग को उतारो और अपनी डाव की शक्ति को यूज करो। तो शाओयान ऐसा ही करता है। वो अपनी रिंग उतारता है और अपनी एनर्जी से दोनों को आजाद कर लेता है। तभी वो लड़की बताती है उसका नाम लिटिल डॉक्टर है और मैं यहाँ बहुत समय से हूँ, मुझे इस पहाड़ की सारी जड़ी बूटियों के बारे में मालूम है। वो कहती है हम दोनों साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। शाओयान के मास्टर भी उसे उस लड़की के साथ जाने का ऑर्डर देते हैं। तो लिटिल डॉक्टर उसे वहीं की एक टाउन में ले जाती है और उसे कहती है यहाँ पर तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर अक्सर आते रहते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते वो एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और लिटिल डॉक्टर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। असल में लिटिल डॉक्टर ने एक नकली आईने का टुकड़ा बनाकर लोगों को बेचा था और उन लोगों से कहा था कि ये बेस कीमती है और इससे तुम्हारी लाइफ में गुड लक आए। पर लोगों को समझ में आ गया था कि ये नकली है, लिटिल डॉक्टर ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, इसीलिए वो सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। तो इसलिए शाओयान और लिटिल डॉक्टर को वहाँ से भागना पड़ जाता है। उस सिटी के लीडर के बेटे मैंगली को भी यही आईना किसी ने दिखाया था पर वो जानता था ये नकली है और उसे असली आईना चाहिए था क्योंकि उसके पीछे खजाने का नक्शा बना हुआ था। वो उस नकली आईने को देखकर समझ गया था जिस किसी ने भी ये आईना बनाया है या उसने असली आईना जरूर देखा होगा। इधर वो लोग भागते भागते वुल्फ क्लेन की मेन बिल्डिंग में घुस जाते हैं और वहाँ उनके पीछे आने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता है। पर वुल्फ क्लेन के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और वो आदमी जिससे मैंगली पूछताछ कर रहा था वो आदमी बता देता है कि इसी लड़की ने उसे वो आईना बेचा था। मैंगली उससे असली टुकड़ा मांगता है लेकिन लिटिल डॉक्टर चालाकी से वहाँ से भाग जाती है लेकिन शाओयान वहाँ फंस जाता है। लेकिन उसी टाइम पर मास्टर अपनी शक्तियों से वहाँ का टाइम रोक देते हैं और शाओयान को भागने का मौका मिल जाता है और वो लिटिल डॉक्टर को भी रास्ते से उठाकर बहुत तेजी से भाग जाता है। तो शाओयान मास्टर से कहता है वैसे मास्टर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कल्टीवेशन की जरूरत ही नहीं। तो उस पर मास्टर कहते हैं मेरी शक्तियाँ ज्यादा नहीं बची हैं, तुम्हें ये सब सीख कर अकेले रहना सीखना होगा। तभी शाओयान एक गुफा के अंदर आ जाता है जहाँ लिटिल डॉक्टर खाना बना रही थी। वो शाओयान को बताती है कि उसके पापा जानवरों के डॉक्टर थे और माँ इंसानों की डॉक्टर थी। हमेशा से चाहते थे लिटिल डॉक्टर एक एल्केमिस्ट बने जो कि लोगों की डाव एनर्जी बढ़ाने के लिए पिल्स बना सके, लेकिन उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन मरने से पहले उसके पेरेंट्स ने उसे उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा दिया था जिससे वो एक एल्केमिस्ट बन सकती है। फिर वो शाओयान को एक सूप पिलाती है और उसे पीने के बाद में शाओयान बेहोश हो जाता है। ये सब एक्चुअल में लिटिल डॉक्टर का प्लान था। वो उस खजाने को अकेले ही रखना चाहती थी तो शाओयान से पीछा छुड़ाने के लिए उसने नशा दिया था। लेकिन शाओयान बेहोशी का नाटक कर रहा था। वो उसका पीछा करने लगता है और ट्रेजर तक पहुंच जाता है। उसके बाद में वो दोनों अंदर जाते हैं। वो जगह एक बहुत ही खतरनाक खंडर की तरह थी पर जैसे तैसे वो दोनों एक फूल के पास में पहुंच जाते हैं। लिटिल डॉक्टर अभी भी उस फूल को अकेले ही लेना चाहती थी। वो शाओयान से कहती है बस ये एक मामूली पौधा है, पर शाओयान उसकी बातों में नहीं आता है। तभी अचानक से लिटिल डॉक्टर उस फूल को उखाड़ देती है तो उनके पैरों के नीचे की जमीन हटने लगती है, इसलिए वो उस फूल को वापस लगा देती है। तभी वहाँ पर वुल्फ क्लेन का मैंगली आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है चुपचाप ये फूल मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन दोनों के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए शाओयान उस फूल को उखाड़ लेता है जिससे नीचे की जमीन हट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं जहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े थे। लिटिल प्रिंसेस वहाँ पर रेनबो पॉइजन एग को छू लेती है जिससे सारा पॉइजन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। शाओयान के कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसके मास्टर वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं पहले तो तुम इस जगह से निकलो, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सकते थे तो इसलिए मास्टर उसे एक पर्पल क्लाउड विंग्स देते हैं जिससे वो उड़ सकता था। तो शाओयान लिटिल डॉक्टर को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वुल्फ क्लेन का मैंगली उसका पीछा करने की काफी कोशिश करता है। वो लोग लिटिल डॉक्टर के पैर को एक रस्सी
गलती से पकड़ लेते हैं और उसे खींच रहे होते हैं, जिससे शाओयान को उड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है और उसके पैरों की एनर्जी भी खत्म होने लगती है। शाओयान लिटिल डॉक्टर को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है और पर्पल विंग्स की पावर भी खत्म हो जाती है। इस वजह से वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो बच जाता है। जहाँ वो गिरा था उसे वहाँ पर किसी के फाइट करने की आवाज आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर एक लड़की एक व्हाइट टाइगर से लड़ रही होती है। उस लाइन और उस लड़की में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। वो लड़की अपने डाव का इस्तेमाल कर उस टाइगर पर अटैक कर रही थी, लेकिन उस टाइगर के पास में भी बहुत ही पावरफुल डाव की एनर्जी थी। वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। आखिर में वो लाइन उस लड़की की सारी शक्ति छीन लेता है। शाओयान उस लड़की को बचाने जाने लगता है, लेकिन मास्टर उसे जाने से मना करते हैं। तो शाओयान दूसरा रास्ता अपनाता है। वो एक मिरर की मदद से उस टाइगर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर जल्दी से उस वुमेन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उस वुमेन को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए शाओयान जड़ी बूटियां लेकर आता है। तभी मास्टर कहते हैं जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होगा। तो मास्टर कहते हैं कि चलो उस लड़की को उठाओ। तो शाओयान उसे उठा लेता है। फिर मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फायर से उन जड़ी बूटियों की जितनी भी पावर होती है उसको उस लड़की के अंदर डाल देते हैं, लेकिन उस एनर्जी की वजह से उन दोनों के कपड़े जल जाते हैं। वहीं इधर वुल्फ क्लैन के लीडर अपने बेटे मैंगली से कहते हैं तुम उस लड़के से हार गए। एक पिता के नाते से मैं तुम्हें बुक ऑफ 7 रेनबो पॉइजन की शक्ति देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी और तुम किसी का भी सामना कर पाओगे। मैं तुम्हें इस मैजिक पीस माउंटेन का राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं मुझे इस बार कोई भी बेवकूफी नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इस लड़की के अंदर ही वो पॉइजन है, तो हम इसलिए इसी के ब्लड से वो पिल बनाएंगे। उस प्रोसेस में हमें 100 सोल और 1000 स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हमें शाओयान को दिखाते हैं जो कि सोया हुआ था और वो वुमेन उसे मारने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओयान ने उसके साथ में कुछ गलत किया है, क्योंकि उन दोनों के कपड़े नहीं थे। लेकिन शाओयान उसे शांत कराता है और उसे समझाता है ये सब स्पिरिचुअल पावर की वजह से हुआ है और उसी वजह से उस लड़की की जान बच पाई। इसके बाद में शाओयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और उससे कहती है तुम एक कमजोर लड़की को ऐसे बीच जंगल में छोड़ के जा रहे हो। शाओयान कहता है मुझे अपनी दोस्त लिटिल डॉक्टर को वुल्फ क्लैन के लीडर से बचाना है। तो वुमेन शाओयान से बोलती है कि मेरी सारी पावर उस व्हाइट लाइन ने छीन ली है, तो मुझे मेरी पावर वापस दिलाने में मदद करो, मैं तुम्हारी मदद तुम्हारे दोस्त को छुड़ाने में करूंगी। तो शाओयान इसके लिए राजी हो जाता है। तभी वो दोनों एक जंगली पिग को पकड़ते हैं। तभी वो लोग उस पिग को व्हाइट लाइन के सामने डाल देते हैं। व्हाइट लाइन उस पिग को खाकर सो जाता है। तभी शाओयान गुफा के अंदर जाता है और वो वुमेन बाहर पहरा देती है। शाओयान अंदर देखता है उस लाइन के 2 बच्चे भी थे। वो वहाँ पर अंदर पर्पल क्रिस्टल ढूंढ रहे होते हैं जो कि उन्हें मिल जाते हैं और साथ ही वहाँ पर उन्हें एक पर्पल लिक्विड भी मिलता है। तो उसके मास्टर कहते हैं ये काफी बेशकीमती है, इसे इन बोतलों में भर लो। वो उसे कुछ बोतल देते हैं जिनमें वो भर लेता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लिक्विड रह जा रहा होता है, तो इसलिए शाओयान उस लिक्विड को पी लेता है। तो मास्टर कहते हैं तुम्हें इसे अभी नहीं पीना था। और इधर गुफा के बाहर उस लाइन के बच्चे आ जाते हैं और उसे नींद से उठा देते हैं। तो वुमेन देखती है शाओयान बाहर आ रहा है, तो इसलिए वो उस लाइन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पत्थर उसकी तरफ फेंक के मारती है। तो व्हाइट लाइन भी उस पर अटैक करते हुए उसके पीछे आता है, लेकिन किसी तरह वो बच रही होती है। लेकिन तभी सही टाइम पर शाओयान आकर उसे वो क्रिस्टल दे देता है, जिससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। इस बार वो एक ही अटैक में व्हाइट लाइन को घायल कर देती है। तभी वो उसे जान से मारने जा रही होती है, लेकिन उस लाइन के बच्चे उसके सामने आ जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो वुमेन उन्हें भी मारने जा रही होती है, लेकिन शाओयान उसे रोक लेता है। कि तभी शाओयान उस पर्पल लिक्विड की उल्टी कर वहीं बेहोश हो जाता है। वो उस लिक्विड की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी अभी इस लायक नहीं हुई थी कि वो उस एनर्जी को हैंडल कर पाए। वो वुमेन अपनी पावर से शाओयान की एनर्जी को रिफाइन करती है, जिससे शाओयान ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद में शाओयान को होश आ जाता है। तो वो वुमेन वहाँ से जा रही होती है। तो शाओयान कहता है मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरी बिना मदद किए ही यहाँ से जा रही हो। तो वो वुमेन कहती है तुमने मेरी जान बचाई और अब मैंने तुम्हारी जान बचा ली, इससे हिसाब बराबर हो गया। इधर हमें मैंगली को दिखाते हैं जो कि 100 सोल और 1000 स्पिरिट को कलेक्ट करने के लिए उस टाउन के सारे लोगों को मार देता है। इधर शाओयान को पर्पल डाउ की पावर मिल गई थी, तो इसलिए वो अकेला ही लिटिल डॉक्टर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो वही इंसान सिटी में जाता है, जहाँ वो देखता है कि सारे लोग मारे पड़े होते हैं। इधर वुल्फ क्लैन के लीडर ने लिटिल डॉक्टर की बॉडी से उस पिल को बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। शाओयान अकेले ही वहाँ आ जाता है और वो वहाँ के सोल्जर्स को बहुत आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। तभी मैंगली के फादर कहते हैं कि इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंगली खुद ही शाओयान से लड़ने जाता है। वो अपनी लाइटनिंग डाउ एनर्जी से शाओयान पर अटैक करता है, लेकिन शाओयान अपनी पर्पल डाउ एनर्जी से उसे रोक लेता है और उसके सारे अटैक को डिफेंड कर लेता है। तभी मैंगली अपनी डाउ एनर्जी से शाओयान को बिजली के झटके देता है, जिससे शाओयान चोटी के नीचे गिर जाता है। उसे लगता है शाओयान का खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी शाओयान अपने पर्पल विंग की मदद से उड़ता हुआ ऊपर आ जाता है और मैंगली के पेट में तलवार घुसा देता है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। मैंगली के फादर ये देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब खुद शाओयान से लड़ने के लिए आते हैं। शाओयान उनके सामने बहुत कमजोर था, वो शाओयान पे बहुत भारी पड़ रहे थे। तभी शाओयान वुल्फ क्लैन के लीडर के हाथ पर दांतों का निशान देखता है, जिससे उसे याद आता है कि उसने ये निशान उन लोगों में से एक इंसान को दिया था जो उसकी मॉम को मारने आए थे।
लेकिन वो लीडर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी लिटिल डॉक्टर उसके पास में आ जाती है। लीडर उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लिटिल डॉक्टर अपनी शील्ड से उन्हें डिफेंड करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी शील्ड टूट जाती है। तभी वहाँ पर उस लाइन का बच्चा आ जाता है जिसकी शाओयान ने जान बचाई थी। तो वो वुल्फ क्लैन के लीडर का ध्यान भटकाने लगता है। तो लिटिल डॉक्टर शाओयान को जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। इधर सपने में वो अपनी मॉम को देख रहा था कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और तभी उसकी स्पिटिंग सुनामी टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। हालांकि उसने वो अभी तक नहीं सीखी थी, लेकिन उसे अपने आप पे पूरा भरोसा था और वो बहुत ही गुस्से में था। तभी वो उस टेक्निक से कुछ बार करता है जिससे वुल्फ क्लैन का लीडर वहीं मर जाता है। तभी हमें उस इंसान को दिखाते हैं जिसने शाओयान की मॉम को मारा था। वो अपनी शक्तियों से शाओयान पर नजर रखे हुआ था। दरअसल में वही यूंगलांग सेक्ट का पुराना प्रेसिडेंट है। इधर शाओयान लिटिल डॉक्टर को अलविदा कहकर अपने आगे की टारगेट पे